हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनिमम यहाँ से जो है 12 से 15 तक के करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम मतलब जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो लगभग इसका जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम, ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके कम से कम 2 से 3 मिनट जो है आपको जो है रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज़ बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? चाइना, रूस, यूएसए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं। तो हाल ही में जो है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चे करने वाला जो देश आपका कौन सा है? तो ये आपका अमेरिका है। भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक 4th रैंक है। ठीक है, तो चौथा रैंक भारत का रैंक है। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा जो है हथियार वगैरह यहाँ पर जो है सऊदी अरब, और इसके बाद हमारा भारत, दोनों देश जो है यहाँ पे अमेरिका से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है हथियार वगैरह यहाँ पे जो है लेता है। ठीक है जी। तो ये जो रिपोर्ट यहाँ पे सिपरी के द्वारा जारी किया गया है, और सबसे ज़्यादा जिसमें आपका जो है हथियार, गोला बारूद, बहुत सारे जो है गन वगैरह यहाँ पे जो है सिपरी रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला आपका जो है देश यूएसए। अपने सेनाओं को मजबूत करने के लिए बहुत सारे जो है फंड इस पर जो है खर्च करती है। ठीक है, यूएसए। इसमें भारत का रैंक चौथा है, तो भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा रैंक है। ठीक है जी, इसको आप याद रखना है। सिपरी क्या चीज़ है? तो सिपरी का फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में जो इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब की? 1966। ठीक है जी, 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। बाकी हेडक्वार्टर बता दी हूँ। सिपरी क्या चीज़ है? जो संस्थान है, जो ये आपका जो जो बहुत बड़ी जो संस्था है, ठीक है जी, संगठन है। ये खास करके अवैध रूप से जो है मतलब जो है आपका जो है गोला बारूद वगैरह, हथियार वगैरह पर जो गलत तरीके से यूज करती है, या जो है मनुष्य के हानि पहुंचाने के लिए काम करती है, तो उस पर जो है नज़र रखती है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? प्रमोद सावंत, श्रीधरन पिल्लई, श्री विधुशेखर या इनमें से कोई नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीधरन जो पिल्लई हैं, इन्होंने हाल ही में जो है एक नई पुस्तक है हेवेनली आइलैंड ऑफ जो गोवा पुस्तक इन्होंने लिखा है। ये आपका जो है श्रीधरन पिल्लई कौन है? तो ये अभी वर्तमान में जो है गोवा के अभी गवर्नर है, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इन्होंने पुस्तक को लिखी गई खास करके पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण और राजनीति पे जो बुक इन्होंने जो 3 पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया गया है। राजनीति पे बेस्ड है, और इन्वायरमेंट जो पर्यावरण पे, खास करके जो प्रकृति पे जो बुक इन्होंने लॉन्च की, कुल 3 पुस्तक यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है। गोवा के अभी राज्यपाल है। प्रमोद सावंत यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी। गोवा के बात करूँ, गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गवर्नर ये आपका पिल्लई जी हैं। ठीक है जी। तो गोवा आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि गोवा का जो राज्य है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा मंडावी नदी के किनारे आपका जो है बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मलयालम जो कैलेंडर होता है, ये आपके अप्रैल और मई के महीना में जो यहाँ पे जो है दो त्रिशूर पूरम के लगभग 10 मंदिर यहाँ पे जो है ये भव्य तरीके से यहाँ पे जो भगवान शिव जी को जो फेस्टिवल जो है मंदिर पे ये समर्पित होता है भगवान शिव जी के। यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से जो है मनाई जाती है। ठीक, कहाँ मनाया जाता है? केरल में ये महोत्सव को मनाया जाता है। यहाँ के जो पास में जो मंदिर है 10 मंदिरों को यहाँ पे जो है ये आपका समर्पित है, जहाँ पे भगवान शिव जी को ये आपका समर्पित है। ठीक है जी। तो यहाँ पे केरल में हाल ही में मनाई गई है। केरल की बात करूँ, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी
CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हज़ार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? 50, 75, 66 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार ये जारी की गई है, जिसमें जो है ये रिपोर्ट के अनुसार जो लगभग 66,000 भारतीयों ने यहाँ पे 66,000 भारतीयों ने अमेरिका में जो है नागरिकता शपथ ली है। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे आप बिना शादीशुदा वहाँ पे लगभग 5 साल आपको जो वहाँ पे जो है रहना पड़ेगा, तभी यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। वहाँ किसी जो है यहाँ पे जो है शादी करते हैं वहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे जो है 3 साल, जो अमेरिकी जो वुमेंस है जो फीमेल है इनसे वहाँ के जो शादी करते हैं तो उसके लिए 3 साल है, और जैसे अनमैरिड है तो वहाँ से आपको जो है 5 साल वहाँ का निवासी होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है ये आपका नागरिकता दी जाएगी। तो ये खास करके यहाँ पे जो है ऐसे नियम है कि आपके जो है 66,000 भारतीयों ने यहाँ पे जो अमेरिकी नागरिकता का शपथ ली है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, इसको आपको जो है याद रखना है। ये आपका इसके इसके सबसे ज़्यादा भारत आगे है। इसके पहले आपका मैक्सिको था, मैक्सिको का रिकॉर्ड को तोड़ के अब भारत ने लगभग ये नागरिकता यहाँ पे जो है शपथ ली है अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की राजधानी क्या है जी? वाशिंगटन DC वहाँ की राजधानी है यहाँ के, और जॉ बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। कमला हैरिस हमारे भारतीय मूल के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में 2024 के ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप प्राची यादव ने कौन से पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो जो है भारत तरफ से जो प्राची यादव ये जो है MP के, मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर के रहने वाली हैं। पैरा केनो जो है एशियन गेम्स जो आपके टोक्यो जापान में ये जो है खेल का जो है आयोजन किया जा रहा था, जिसमें जो प्राची यादव ने हमारे भारत की तरफ से इन्होंने स्वर्ण मेडल इन्होंने जिताई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राची यादव हमारे भारतीय मूल के जो पैराकन एशियन चैंपियनशिप इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जिताई है। ठीक है, एक तरह का तैराकी टाइप का खेल है जिसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जिताई है, भारत को दी है। तो उपलब्धि ये आपके जो है उन्हें जीती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। प्राची यादव इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। तो हर साल पूरा वर्ल्ड में जो है ये जो है मनाए जाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ठीक है जी, खास करके उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जिन लोग जो है पुस्तक प्रेमी हैं, जिन लोग लेखन काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन्होंने पब्लिशिंग करते हैं, इसके बाद हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो खास करके उन जो है जितने भी साहित्यकार हैं, लेखक, उनको फिर खास करके जो लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है। ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? चाइना, श्रीलंका, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत के द्वारा इंडियन नेवी, ठीक है जी, हमारे इंडियन नेवी जो नौसेनाओं के द्वारा हाल ही में जो है पूर्वी समुद्री तट पर जो है खासकर समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है जी, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह यहाँ पे पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया है हमारे इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, भारत जो इंडियन नेवी के द्वारा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें जो है पनडुब्बी और बहुत सारे जो है पानी जहाज होकर यहाँ पर जो है ये जो है भाग लिए थे इसमें। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिकेल यामामोटो को, पाउलुरी सुब्बाराव को, मिशेल टेलाग्रैंड को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउलुरी जो सुब्बाराव हो। ये जो हमारे भारत के जो है एक जो है साइंटिस्ट हैं। ठीक है जी, साइंस के क्षेत्र में जो इनको जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है आर्यभट्ट पुरस्कार इनको दिया गया है। ये जो 1990 से, ठीक है, उस 1990 से इसको दिया जा रहा है। तो एक साइंस के क्षेत्र में एक खास करके दिया जाता है। ये आपके जो है अनंत टेक्नोलॉजी के अभी जो है ये आपका जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है जी, आपके इसरो में काम किए हैं, और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इनको जो है सुब्बाराव जी को जो है ये सम्मान आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो आर्यभट्ट आप सुने होंगे कि जो है बहुत जाने माने गणितज्ञ हैं, और इन्हीं के याद में ये जो पुरस्कार जो है आर्यभट्ट पुरस्कार साइंस और टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है दिया जाता है। इस साल जो है सुब्बाराव इनको दिया गया है। तो जितने भी अवार्ड वगैरह स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रा योगदान में इनको जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का जो लक्ष्मी तीर्थ जो नदी है, आप सभी देखो दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ रही है, तो इसी के चलते यहाँ पे जो है भीषण गर्मी से यहाँ पे जो है ये बढ़िया प्राकृतिक सुंदरता के लिए इसको जानी जाती है, प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, कर्नाटक जो कोडांगू जिला है, ये लक्ष्मण तीर्थ यहाँ पे जो है कर्नाटक के कोडागू जिला में आपका जो है बना हुआ है। भीषण गर्मी के कारण ये आपका जो है सूख गई है और यहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो ये जो है सूख गई है, तो कर्नाटक राज्य के कोडागू जिले में आपके बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कर्नाटक की बात करूँ, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ के जो है अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है जी, तो यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री आप विश्वेश्वरैया जी वर्तमान में यहाँ के जो है आपके मुख्यमंत्री। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मैडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है? मैडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का जो ये जो इस कार रेसिंग से खेल से संबंधित है। अभी हाल ही में चाइना में ये जो कार रेसिंग किया गया था, जिसमें से लैंडो नॉरिस, मैक्स वेस्टप्पन, सर्जियो पेरेज या इनमें से कोई नहीं। तो जो है रेड बुल के जो कार रेसर है मैक्स वेस्टप्पन, इन्होंने जो चाइना के जो शंघाई में जो है इस ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कार रेसर है, तो ये एक उपलब्धि इन्होंने जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? साइमा हसन, मरियम शेख, नाइमा खातून या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नाइमा खातून है, इनको जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है, नाइमा खातून के। इसके द्वारा कुलपति नियुक्त किया जाता है तो आपके जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, जैसे हमारे भारत के अभी राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा ये जो है नाइमा खातून को यहाँ के जो है अलीगढ़ मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटी के जो है पहली महिला कुलपति यहाँ पे नियुक्त किया गया था। ऐसा करने वाली यहाँ पे जो है हमारे राष्ट्रपति, इनके द्वारा कुलपति नियुक्त की जाती है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। नाइमा खातून को यहाँ के जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ के ये आपके पहली महिला जो है कुलपति नियुक्त की गई है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CEO है, आपका CEO नहीं, आपका E है, CEO नियुक्त किया गया? निधि S जैन, हंसा मिश्रा, ऋतु राजा अवस्थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि S जैन, जो हमारे भारतीय मूल के, इनको जो है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CCI बोलते हैं, इसके हाल ही में जो है CEO नियुक्त किया गया है। ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये खास करके जो किसानों को जो कॉटन पे जो है देख रेख करती है, निर्यात करती है, किसानों के लिए काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो है ललित कुमार इसके जो है अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, इसके CEO अभी जो है निधि S जैन को बनाया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुए? आपका 2021 है। ठीक है जी, 2021 से सम्मानित हुई है। नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, रतन टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जाने माने जो बिजनेसमैन हैं रतन टाटा, ठीक है जी, इनको हाल ही में जो है मुंबई में, ठीक है जी, मुंबई में इनको जो है मानवतावादी और जो है समाज के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सारे जो है काम करने के लिए इनको जो है 2021 से किस मानवता सम्मानित से इनको जो है सम्मानित किया है। खास करके जो है मानवता के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में उनको जो है अवार्ड को उनके जो है जहाँ रहते हैं मुंबई में उनको जो है दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को जो है किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? रूस, इंडोनेशिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इसकी राजधानी है जकार्ता। जोको विडोडो यहाँ के अभी जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, एशिया के अंतर्गत आती है इंडोनेशिया। तो भारत की जो भारतीय मूल के जो गीता सभरवाल को जो यूनाइटेड नेशन हम जो यूनाइटेड नेशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं, इसी की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। इनको जो है पर्यावरण और जो आपका जो है इसके सतत विकास और जो है आपका जो इन्वायरमेंट और साथ ही साथ सतत विकास के लिए विभाग के लिए इनको जो है एक्सपीरियंस की वजह से इनको जो है समन्वयक नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 200 IPL में, ठीक है, अभी IPL चल रहा है जिसमें लगभग 200 जो है विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जो बन गए हैं युजवेंद्र चहल। ठीक है, हमारे जाने माने जो क्रिकेट प्लेयर हैं। तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने जो है जयपुर में, ठीक है जी, ये जो है 100
50 मैच, 150 मैच में इन्होंने यहाँ पे जो है एक खास करके जो है 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाजी आपका जो है बन गए ये युजवेंद्र चहल। ठीक है जी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने उपलब्धि हासिल की है हाल ही में। यह युजवेंद्र चहल आप सभी जानते होंगे इनको। तो चलिए, आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज़ करना है आपको। थैंक यू।